पूरे सब्जेक्ट का एसटीईटी का एग्जाम के लिए फॉर्म हमारे शिक्षा विभाग के नाकामी के वजह जब हम सीटेट के एग्जाम को वैलिड। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आज मैं आप सभी को बिहार एसटीईटी के बारे में बताने वाला हूं फुल डिटेल में। ध्यान से समझिएगा। एसटीईटी यानी कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये बिहार में होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपको चर्चा करने आज आपके सामने में प्रस्तुत हुआ। पर यह कब हुआ है पहली बार, इन सब को भी देखते हुए हम लोग चलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट पे मैं आज आपको चर्चा करूंगा। आपको पता है साथियों कि एसटीईटी के माध्यम से हम 2 पेपर का एग्जाम देते हैं। जैसे कि सीटेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। बीटेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। उसी प्रकार से साथियों सीटेट में या बीटेट में, सीटेट में या बिहार सरकार के द्वारा जो लिया जाता है ना बीटेट, उन दोनों के माध्यम से हम 1 से लेकर 8 तक के बहाली में जाते हैं। यानी कि पेपर 1 में हम 1 से 5 तक सीटेट वाला या बीटेट वाला, उसी प्रकार से हम 6 to 8 के लिए पेपर 2 सीटेट हो या बीटेट हो, उसमें हम लोग चयनित होते हैं टीचर के रूप में। पर एसटीईटी के मतलब क्या है, 9th और 10th क्लास के पेपर 1 की तैयारी कीजिएगा साथियों। इसमें अगर आप पास है तो 9th और 10th क्लास के टीचर बनिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से पेपर 2 में 11th और 12 के टीचर बन सकते हैं अगर पेपर 2 पास है तब। ध्यान से देखिएगा, ये जो एसटीईटी हुआ था ना, पहली बार कब हुआ था, मैंने इसके बारे में तो बता दिया कि ये क्या होता है। अब रहा बात कि एसटीईटी हुआ था कब, तो ध्यान से देखिएगा, ये पहली बार 2011 में एसटीईटी हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2019 में हुआ था। पर आपको पता होना चाहिए कि ये पूरे सब्जेक्ट का हुआ था दोनों बार। एक बात याद रखिएगा साथियों, 2019 में जो एसटीईटी का जो एग्जाम लिया गया था ना, इसमें पूरे सब्जेक्ट के तौर पर साथियों लिया गया था एग्जाम। पर बहाली जो था ना, जितने सीट पर इसकी बहाली थी ना, बहुत ही लगभग 3-4 हज़ार ही सीट पर इसकी बहाली हुई थी 2019 में। बाकी सीट सब खाली रह गया था। तो वही जो खाली रह गया था ना, उसको आगे चल के साथियों 7वां चरण में सीट शामिल करने की बात कही गई है। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा आगे। रही बात 11 और 19, तो अब क्या, तो 4 साल के बाद यानी 2023 में आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कितने साल बाद, तो यानी 19 के बाद यानी 4 साल बाद 23 में साथियों इन्होंने घोषणा किया कि एसटेट का एग्जाम होगा। पर बात यहां पे क्या रहा साथियों, जानते हैं आप, बीएसईबी ने क्या किया, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने क्या किया, इसके आवेदन की तिथि की घोषणा कर दी कि 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2023 तक पूरे सब्जेक्ट का, जी हां साथियों, पूरे सब्जेक्ट का एसटीईटी का एग्जाम के लिए फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जाम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पर इसी बीच क्या हुआ साथियों, हमारे शिक्षा विभाग के नाकामी के वजह से इन्होंने कहा, बीएसईबी वाले ने कहा कि शिक्षा विभाग को कहां सीट खाली है, क्या कैसा ब्यौरा है आप मुझे दीजिए। पर शिक्षा विभाग ने कुछ भी नहीं दिया। यानी साथियों शिक्षा विभाग की नाकामी के कारण ये जो रहा ना, फेल हो गया, ठीक है, ये फॉर्म आया नहीं। पर इसी बीच साथियों कॉमर्स के लिए एक फॉर्म आ गया, और कॉमर्स वाले का चूंकि 2019 में एसटीईटी में वैकेंसी नहीं आई थी, तो वही एसटीईटी कॉमर्स वाले का, केवल कॉमर्स वाले का 23 में आ गया साथियों, ठीक है। और वो 6 मार्च को इसके एग्जाम की घोषणा कर दी गई थी। तो इस प्रकार से ये सभी बातें हैं, आप इतना तो समझ चुके होंगे। अब रही बात क्या कि एनसीटीई की घोषणा क्या था। देखिए, एनसीटीई ने कहा था साथियों कि हर साल बिहार में ना एसटीईटी का और बीटेट का एग्जाम लिया जाए। पर हमारे शिक्षा विभाग क्या कर रहे हैं पता है, शिक्षा मंत्रियों ने अपना निर्णय लगा लिया, दिमाग लगा लिया। उन्होंने कहा कि भैया जब हम सीटेट के एग्जाम को वैलिड दे दिए हैं तो बीटेट का हर साल एग्जाम क्यों कराए। समझ में आ रहा है आपको। तो यानी कि अब जो आपको बहाली होगा साथियों, सीटेट के माध्यम से ही बहाली होगा 1 से 5 में और 6 to 8 में। पर 9, 10, 11, 12 के लिए एस्टेट जो है ना अभी फिलहाल नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस आधार पर उन्होंने बोला था कि हर साल शिक्षक विभाग के माध्यम से साथियों वैकेंसी लाया जाए और पूरी तरह से सबको मौका दिया जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरी नंबर बात क्या है साथियों, एस्टेट ऑल सब्जेक्ट 2023 में होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि एस्टेट 2023 में पूरे सब्जेक्ट का साथियों नहीं होगा। फिलहाल तो जान लीजिए, क्योंकि आपका आने वाले समय में इलेक्शन है और चूंकि सरकार नहीं चाहेगी कभी कि वो आपको एस्टेट का एग्जाम दिलवाए, क्योंकि सरकार चाहती है क्या कि जल्द से जल्द वैकेंसी लाए, बहाली लाए और उस बहाली में सभी को शामिल करे ताकि मेरा वोट बैंक बन सके। समझ में आ रहा है आपको। 23 में तो बिल्कुल संभावना नहीं है इसके एग्जाम होने की, भले ही इलेक्शन के बाद हो,
समझ मेरे आ रहा है ना आपको मैं क्या कहना चाहता हूं साथियों। तो ये रही बात, इस बार ये आएगा कि नहीं, तो ये नहीं आएगा। अब रहा 7वां चरण में कौन होगा शामिल, तो भैया 7वां चरण में वही शामिल होगा जो पहले से सीटेड पास है। मान लीजिए कोई सीटेड पास है, कोई बीटेड पास है जो पहले से है, ठीक है ना, या कोई एस्टेड पास है, तो उन्हीं को इसमें शामिल होने का मौका दिया जाएगा पूरी तरह से। रही बात क्या कि कॉमर्स वाले जो इस बार फॉर्म भरे थे ना, उनको मौका मिल जाएगा। तो बात यहाँ पे क्या है साथियों, जो बच गए थे ना उसको इसमें शामिल किया जाएगा 7वां चरण में। पर अभी साथियों स्टेट का एग्जाम नहीं होगा, इसलिए आप निफिक्र रहिए और आप इतना दिमाग में हटा लीजिए, अगर आपको नंबर कम है तो भैया एक ही गो आपका उपाय है, सीटेट की तैयारी करना। सीटेट की अच्छे से तैयारी कीजिए और तब तक कि लेट हो वैकेंसी बहाली आने में, तब तक आप अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड रहिए और एग्जाम दे करके अच्छा रिजल्ट ले आइए। और नहीं तो पहले से अगर आपको है बढ़िया रिजल्ट तो आपको सिलेक्शन हो ही जाएगा, कम पर भी होगा, घबराइएगा नहीं, सबका बहाली होगा। ठीक है साथियों, बस ये रहा STT के बारे में पूरा डिटेल। ठीक है, जय हिंद।